कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। नमस्कार। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर चौधरी बनने वाले ट्रंप अब क्यों पलट गए? जो ट्रंप एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से मना कर रहे थे, अब उसी एप्पल ने कैसे उन्हें तगड़ा झटका दिया है? आखिर भारत ने कैसे पलटा पूरा गेम और पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले तुर्की की भारत ने कैसे निकाल दी हेकड़ी? आखिर भारत के बड़े एक्शन से कैसे तुर्की में मचा हड़कंप? दरअसल भारत पाकिस्तान की लड़ाई में चौधरी बनकर सामने आई ट्रंप इन दिनों कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज वाली स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो कहना और करना क्या चाहते हैं। कभी वो सीज फायर को लेकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, तो कभी भारत से व्यापार को लेकर गलत बयानी करते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पलट भी जाते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद को दिया था। उन्होंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति उनके कहने पर हुई है, लेकिन ट्रंप के इस दावे को भारत सरकार ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप की दुनिया में खूब किरकिरी भी हुई और अब ट्रंप ने भारत के व्यापार पर बुरी नजर लगाई है। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वो भारत में आईफोन ना बनाए, लेकिन अब एप्पल ने भी ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप के बयान के बाद एप्पल की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो भारत में अपने आईफोन का प्रोडक्शन जारी रखेगी। दरअसल एप्पल का भारत को लेकर बड़ा प्लान है। वो अगले साल के अंत तक भारत में भारी संख्या में आईफोन का प्रोडक्शन करना चाहती है। उधर ट्रंप सीज फायर वाले बयान से पलटी मारते हुए दिखाई दिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर दावे करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर सफाई देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हमने सिर्फ समस्या को सुलझाने में मदद की है। ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने समस्या सुलझाने में मदद की। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप कैसे पलटी मार नेता है। और यह भी सच सामने आ गया कि भारत के एक्शन से घबराकर खुद ही पाकिस्तान ने कैसे सीज फायर की गुहार लगाई थी। तो वही पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करने वाला तुर्की अब बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि तुर्की पर भारत में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, जहां उसके खिलाफ बॉयकॉट का अभियान तेज हो गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच केंद्र सरकार ने तुर्की की एक कंपनी सेल्वी एयरपोर्ट सर्विसेज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सेल्वी कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। इसका मतलब यह है कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का ध्यान रखना और विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम यह कंपनी करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत ने तुर्की पर अब तक कौन कौन से बड़े प्रहार किए हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। पहला प्रहार पर्यटन पर किया गया। तुर्की जाने वाली फ्लाइट्स और होटलों की बुकिंग कैंसिल की जा रही है, जिससे उसकी जीडीपी को बड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। तो वहीं तुर्की को दूसरा झटका यह लगा है कि कारोबारियों ने तुर्की के सामान को बेचने से इनकार करते हुए वहां से आयात होने वाले सभी सामानों पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा तुर्की में होने वाली फिल्मों की शूटिंग को रोके जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा तुर्की की यूनिवर्सिटी से समझौता रद्द कर दिया गया। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के सभी एजुकेशनल संस्थानों से हुए एमओयू को रद्द कर दिया है। और आखिरी प्रहार की बात करें तो तुर्की को आतंकवाद का साथ देने वाला देश घोषित करने की मांग हो रही है। कुल मिलाकर तुर्की को हर मोर्चे पर घेरना शुरू हो गया है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। और रही चौधरी बनने वाले ट्रंप की बात, तो अब वो कैसे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब तो खुद एप्पल ने ही उन्हें झटका दे दिया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।